अल्लाह ताला ने अपने बेइंतहा फ़ज़ल रहमत और बंदों पर शफ़क़त की वजह से कुछ ख़ास मौक़े ऐसे इनायत फ़रमाए हैं कि जिनमें बंदों को अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत और सवाब हासिल करने का सुनहरा मौका हासिल होता है। उन्हीं ख़ास मौक़ों में से एक अहम और ख़ास मौका 15वीं शाबान की रात भी है, जिसको शब बरात कहा जाता है। और बाज़ लोग इस रात को जागने वाली रात या मुबारक रात भी कह देते हैं। इस रात को शब बरात क्यों कहते हैं? इसके माना हैं, शब के माना आते हैं रात के, और बरात के माना रिहा करने और नजात पाने के आते हैं। क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी तादाद में इंसानों के गुनाह और उनकी ख़ताएँ माफ़ फरमाकर उनको अज़ाब जहन्नम से बरी कर दिया जाता है और मग़फ़िरत चाहने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में कबीलाए कल्ब की बकरियों के बाल के मानिंद लोगों को जहन्नम से नजात अता फरमाते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर इस रात को लैलतुल बरात या शब बरात कहते हैं। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। इस आयत के अंदर जो एक मुबारक रात का तज़किरा आया है और उसके फ़ज़ाइल और उसके ख़साइस बयान किए गए हैं, जमहूर मुफ़स्सिरीन तो ये फरमाते हैं कि इससे मुराद शब क़दर है, लेकिन बाज़ आइम्मा मुफ़स्सिरीन ये भी कहते हैं कि इससे मुराद शब बरात है। और शब बरात की फ़जीलत मुतअद्दिद रिवायात से साबित है, अगरचे उनमें से बाज़ रिवायात सनद के एतबार से कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से बाज़ उलमा ने इस रात की फ़जीलत से इनकार किया है और कहा है कि इस रात की फ़जीलत बेबुनियाद है, बेअसल है। हालांकि उनका ऐसा कहना गलत है, क्योंकि आइम्माए मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है कि अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो, लेकिन अगर उसकी तायीद में दूसरी रिवायात मौजूद हों, यानी दूसरी रिवायात से उसकी तायीद हो जाए, तो फिर उस रिवायत की कमज़ोरी और उसका ज़ौफ़ दूर हो जाता है। और शब बरात की फ़जीलत में 10 सहाबा से रिवायात मरवी हैं। तो जिस रात की फ़जीलत में 10 सहाबा से रिवायात मरवी हों, उस रात की फ़जीलत से इनकार करना और उसको बेअसल और बेबुनियाद कहना बिल्कुल गलत है। और इस रात में जाकर इबादत करने का एहतिमाम और इस रात की फ़जीलत को हासिल करने का एहतिमाम खैरुल कुरून से किया जाता रहा है। और इस रात में इबादत करने को मुजिब अजर सवाब करार दिया गया है आम रातों से ज़्यादा, लिहाजा इस रात की फ़जीलत से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला इस रात में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, यानी शुरू रात से, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि है कोई रिज़्क़ चाहने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ, है कोई गिरफ्तार मुसीबत कि मैं उसको आफ़ियत दे दूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसको मग़फ़िरत दे दूँ। यानी अल्लाह ताला की तरफ से इसी तरह तुलूए फ़ज्र तक ऐलान होता रहता है। और इस रात के बारे में ये भी आता है कि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से तमाम साल के उमूर का फ़ैसला कर दिया जाता है। यानी इस साल कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन पैदा होगा, किसको कितनी रोज़ी मिलेगी, कितना गल्ला उगेगा, आसमान से कितनी बारिश होगी, कौन हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करेगा। हत्ता कि एक आदमी निकाह की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता कि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। तो ये तमाम बातें और ये तमाम उमूर भी इसी रात में तय पाते हैं। और शब बरात के ताल्लुक़ से या 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से जितनी भी रिवायात आई हैं, उन तमाम रिवायात को देखने से, उनके ऊपर गौर व फिक्र करने से 3 बातें मालूम होती हैं जिनका ताल्लुक़ इस रात से हैं या 15वीं शाबान से हैं। 3 बातें हैं ऐसी। नंबर 1, इस रात में जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। और ये भी याद रखना चाहिए कि इस रात में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत तो की जाए, लेकिन इस रात में कोई ख़ास नमाज या कोई ख़ास इबादत या किसी इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जैसा कि बाज़ लोगों ने इस रात में नमाज़ों का
या इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा बना रखा है कि इस तरीक़े से नमाज पढ़ो, पहली रकात के अंदर ये सूरत, दूसरी रकात के अंदर ये सूरत, या बाज़ जगह पर नफिल नमाज की जमात की जाती हैं, तो ये तमाम बातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि इस रात के अंदर अपनी हिम्मत और अपनी ताकत के बक़दर जितनी भी ज़्यादा इबादत हो सकती हैं उतनी इबादत करनी चाहिए। यानी इंसान नवाफिल पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे, ज़िक्र अज़कार करे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करे, इस्तिग़फ़ार करे, जितनी भी उससे इबादत हो सकती हैं उतनी इबादत करे। लेकिन कोई ख़ास इबादत या किसी ख़ास इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से मरवी नहीं है। इसी तरह इस रात में जाग कर इज्तिमाई तौर पर इबादत करना या जलसों का एहतिमाम करना और इसके ऊपर इल्तिज़ाम करना यह भी जायज़ नहीं है। इसी तरह इस रात के अंदर जाकर इबादत की जाए, लेकिन इस रात के अंदर जाकर इबादत करना और सुबह को फजर की नमाज गायब कर देना यह भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस रात के अंदर जाकर इबादत करना ये नफिल इबादत है और सुबह को फजर की नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ इबादत है, और नफली इबादत की अदायगी के लिए फ़र्ज़ को तर्क करना जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर किसी इंसान को यह ख़तरा हो कि वो आधी रात जाकर या पूरी रात जाकर इबादत करेगा और सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ सकेगा, तो अब उसके लिए रात को जाकर इबादत करना जायज़ नहीं है, बल्कि वो रात को सो जाए और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़े। तो इस तरीके से इस रात के अंदर इबादत का एहतिमाम किया जाए। दूसरी बात, इस रात में कब्रिस्तान जाकर मरहुमीन के लिए दुआएं करना और उनके लिए एहसाल सवाब करना भी जायज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्रिस्तान जाना भी साबित है इस रात में। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी हयात तय्यबा में इस रात में सिर्फ एक मरतबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं। एक मरतबा से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाना साबित नहीं है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल इतना खुफिया था कि आपने ना तो जाने से पहले सहाबा किराम को तरगीब दी और ना ही आपने अपनी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतलाया। वो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर से गायब पाया, या एक रिवायत में यह आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई तो देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के अंदर मरहुमीन के लिए और शुहदा के लिए दुआएं कर रहे हैं, जिससे आगे पूरी उम्मत को पता लग गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं। अगर हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे न जाती तो शायद पूरी उम्मत को पता भी न लगता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात कब्रिस्तान गए हैं या नहीं गए हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले और ना ही आने के बाद ना तो सहाबा को कहा है कि तुम इस रात कब्रिस्तान जाया करो और ना ही आगे पूरी उम्मत को कहा है कि तुम इस रात में कब्रिस्तान जाने का एहतिमाम किया करो। लिहाजा अगर कोई इंसान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में एक मरतबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाए तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस रात में कब्रिस्तान जाने को लाजिम और ज़रूरी समझना और इसी रात में कब्रिस्तान जाना, यानी पूरे साल न जाकर सिर्फ इसी रात में कब्रिस्तान जाना, और इस रात कब्रिस्तान जाने को शाबान की यानी 15वीं शाबान की रात के अरकान में से समझना और जमात दर जमात कब्रिस्तान जाना और इसी को लाजिम समझना, ये बिल्कुल नाजायज़ है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और ये दीन नहीं है, बल्कि दीन वही है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर किया जाए। लिहाजा जिस तरीक़े से बयान किया गया है इसी तरीक़े से कब्रिस्तान जाने का एहतिमाम करना चाहिए। तीसरी बात जो साबित है और जिसका ताल्लुक़ 15वीं शाबान से है वह है 15वीं शाबान का रोज़ा रखना। तमाम ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर सिर्फ एक रिवायत है जो इस ताल्लुक़ से मिलती हैं और वह है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिसको इब्न माजा ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है। और मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर शदीद ज़ौफ़ होने का हुक्म लगाया है, यानी ये हदीस बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, जिसकी बिना पर उलमा ने फरमाया है कि 15वीं शाबान का रोज़ा
15वीं शाबान की सुन्नत समझकर रखना जायज़ नहीं है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि शाबान के अंदर कसरत से रोज़ा रखा करते थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े रखा करते थे, जिसको अय्याम बीज कहा जाता है। लिहाजा अगर कोई इंसान इस मुनासबत से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाबान में कसरत से रोज़े रखना साबित है, अगर इस मुनासबत से 15वीं शाबान का रोज़ा रख ले तो बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन 15वीं शाबान की सुन्नत समझकर और ख़ास 15वीं शाबान का रोज़ा रखना उसकी सुन्नत समझकर ये जायज़ नहीं है। तो ये वो तमाम बातें थीं कि जो इस रात में या 15वीं शाबान से जिनका ताल्लुक़ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, इनको इसी तरीके से अदायगी का एहतिमाम करना चाहिए। इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लातादाद इंसानों की मग़फ़िरत की जाती है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि जिनकी इस रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। मुख्तलिफ रिवायात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोगों का तज़किरा आया है। उन तमाम रिवायात को देखने से 8 किस्म के लोग ऐसे मालूम होते हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। वो 8 लोग कौन हैं? नंबर 1, मुशरिक। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात के अंदर भी मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं, बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यानी अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाते हैं। तो जो इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफ़ात के साथ शिर्क करने वाला हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। नंबर 2, किनाहबाज इंसान, जो अपने दिल के अंदर किना रखने वाला हो, दूसरे मुसलमानों से अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद रखने वाला हो और दूसरे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने पर, उनको तकलीफ़ पहुँचाने पर आमादा रहता हो और दूसरे मुसलमानों को जब तकलीफ़ पहुँचती हैं, उनको परेशानी आती है तो अपने दिल के अंदर खुश होता है। तो ऐसे शख्स की भी अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। ऐसे इंसान को चाहिए कि अल्लाह से तौबा करे इस रात के आने से पहले। तीसरा, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। जो इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करता हो, उनका दिल दुखाता हो, उनके ऊपर जुल्म करता हो, उनको नाजायज़ सताता हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार ये बात इरशाद फरमाई है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, और फरमाया है कि उनके साथ कभी उफ भी ना करो, और फरमाया है कि वला तनहरहुमा, कि उन दोनों को कभी झिड़को भी मत, बल्कि हमेशा उनके साथ नरम रवि इख्तियार करो, उनके साथ पस्त लहजे में बात करो और उनके साथ हमेशा हुस्न सुलूक का मामला करो, और फरमाया कि उनके लिए हमेशा दुआएं करते रहो। तो जो इंसान वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, अल्लाह ताला उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। वालिदैन के नाफरमान को चाहिए कि ये रात आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लें और अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लें, अपने वालिदैन को खुद से खुश कर ले, तो इस रात की फजीलतें उसको हासिल हो जाएंगी, वरना अल्लाह ताला इस रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। नंबर 4, ज़िना करने वाला, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह तबारक व तआला ज़िना करने वाले मर्द की और ज़िना करने वाली औरत की भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं कि ज़िना करना इतना बड़ा जुर्म है, नाजायज़ है शरीयत के अंदर और बिल्कुल हराम है। तो जो ज़िना करने वाला मर्द हो, ज़िना करने वाली औरत हो, उसको चाहिए कि ये रात आने से पहले अपने इस फ़ेल से अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले और अपने इस फ़ेल से बाज आ जाए। नंबर 5, शराब नोशी करने वाला, जो आदमी शराब का आदी हो, शराब पीने वाला हो, अल्लाह ताला इस रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं, बल्कि शराब के बारे में कहा गया है कि ये उम्मुल खबाइस हैं, यानी तमाम खबाइस की जड़ है ये शराब, और शरीयत के अंदर हराम है। इसलिए जो इंसान शराब पीने वाला हो, उसको चाहिए कि ये रात आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ले और अपने इस फ़ैल से बाज आ जाए, तो उसको इस रात की फजीलतें, मग़फ़िरतें हासिल हो सकती हैं, वरना इस रात के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती है। नंबर 6, क़ता ताल्लुक़ करने वाला,
जो इंसान कता ताल्लुक करने वाला हो, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला हो, अल्लाह ताला इस रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। यहाँ पर एक वजाहत समझिए कि जो इंसान दुनियावी ख्वाहिशात की बिना पर और दुनियावी गर्ज की बिना पर रिश्तेदारी तोड़ता है वो इस वाइद के अंदर दाखिल है, और जो दीनी बुनियाद पर रिश्तेदारी तोड़े वो इस वाइद के अंदर दाखिल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कर्ज मांगा अपने रिश्तेदार से, अब उसने कर्ज देने से इनकार कर दिया, अब आप उससे रिश्तेदारी तोड़ रहे हैं। इसी तरह अगर आपने अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए किसी से, अपने रिश्तेदार से रिश्ता मांगा, अब वो आपको मना कर रहा है रिश्ता देने से, अब आप दुनियावी बुनियाद बनाकर, दुनियावी गर्ज की बिना पर अब आप रिश्तेदारी तोड़ रहे हैं। अब इस वाइद के अंदर आप दाखिल होंगे। और अगर कोई दीनी बुनियाद की बिना पर रिश्तेदारी तोड़े, मसलन एक आदमी अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गया और उसने देखा कि शादी के अंदर खुराफात हो रही हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ शादी हो रही हैं, अब वो मना कर रहा है लेकिन रिश्तेदार मान नहीं रहे हैं। अब ये आदमी दीनी बुनियाद पर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की बुनियाद पर यह रिश्तेदारी तोड़ रहा है, अब ये इस वाइद के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया कि जो इंसान दीनी बुनियाद पर रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। नंबर 7, नाहक किसी को कत्ल करने वाला। किसी को नाहक कत्ल करने वाले की भी अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। किसी को नाहक कत्ल करना इतना बड़ा जुर्म है कि हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तमाम रुए ज़मीन और आसमान के इंसान किसी एक नाहक मुसलमान के कत्ल करने में शरीक हो जाएं तो अल्लाह ताला तमाम को उन्हें जहन्नम के अंदर डाल देगा। इतना बड़ा जुर्म है किसी को नाहक कत्ल करना। तो नाहक कत्ल करने वाले की भी अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। नंबर 8, जो इंसान अपने इज़ार को, अपने पायजामे को, अपनी पैंट या पतलून को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। बल्कि अपनी इज़ार या अपनी पैंट वगैरह को अपने टखनों से नीचे रखना ये शरीयत के अंदर नाजायज़ और हराम है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ कल क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। इतना बड़ा जुर्म है ये, इसलिए फरमाया कि इस मुबारक रात के अंदर ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं है। तो ये वो 8 किस्म के लोग हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं।